हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये समय है करीबन 11 बज रहा होगा। समय देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ दिन जाते भी नहीं समय लगता है। टाइम 10-11 जल्दी से बज जाता है, पता ही नहीं चलता। तो 11 तो बज रहा होगा। और गेहूं हम डाल रहे हैं धूप में। आज सुबह बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो बहुत ही मन खुश हो गया। तो हमने ये धुले हुए गेहूं है, थोड़ा सा डाल दिया। हमने देखा आटा भी हमारा कम है, थोड़ा सा लग रहा था ख़त्म होने वाला है। तो हमने सोचा चलो आज धूप में डाल देते हैं। लेकिन ये धूप थोड़ी देर रुकी थी, उसके बाद फिर बदली आ गई थी। और देखिए बहुत ही अच्छी धूप निकली थी सुबह। लग रहा था ठंडी अब कम पड़ जाएगी, लेकिन बदली फिर से आ गई थी। तो डाल दिया था, थोड़े बहुत गर्म हो गए थे, बाकी धुले हुए हैं, सूखे हैं। उसके बाद आ गए थे बर्तन धुलने, क्योंकि खाना बन चुका है। खाने में कुछ नहीं, दाल ही बनाई थी, क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं। तो अरहर की दाल, रोटी बनाई थी, चावल नहीं बनाया है। सबको सर्दी है, इसीलिए चावल नहीं बनाया है। और उसके बाद खेत जाने की तैयारी हमारी हो गई है। खुरपी में धार बना लिया है। और ये प्याज देखिए जैसे उग जाते हैं ना, वही कल जब हमने सफाई की थी तो इनको रख दिया था यहाँ पर कि खेत जाएंगे तो इनको लेते जाएंगे। तो वही हम सब रख लेंगे एक पन्नी में और चल रहे हैं खेत। इनको लेके इनको बो देंगे तो हरा प्याज बन जाएगा। तो इसीलिए इनको ले चल रहे हैं खेत, क्योंकि खाने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, सब्जी भी नहीं अच्छी लगेगी। ये तो बहुत ठंडी लगी। पंचायत पहुंच गए हैं दोस्तों। और देखिए तो इतना बचा था रुपाई के लिए, तो इन्होंने लेबर करके करवा दिया है इतने में। और बिल्कुल छोटा छोटा पौधा है, देखो नीचे बिल्कुल छोटा छोटा पौधा भी रोपाई करने वाला नहीं था, लेकिन ये ठंड की वजह से बढ़ ही नहीं रहा था। नर्सरी सही से नहीं चल रही थी, इसीलिए रोपाई इनकी करवा दी है। लेबर किए थे, 2 लेबर किए थे, इतने में रह गया था तो इन्होंने रोपाई करवा दी है। और तो अब अच्छा चलेगा, क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से घने होते हैं ना, तो इसलिए नहीं बढ़ ही नहीं रहा था। इसीलिए कह रहे थे हमने, इसीलिए इसमें रोपाई करवा दी है। इतना बचा था, उसमें तो हमने ही करवाया था, वीडियो में देखा था आप लोगों ने। और इतने में रह गया था तो इन्होंने करवा दिया है। गोभी ही है ये। टाइम लग जाएगा शायद, हमें लगता है 8 दिन तो लग जाएंगे, लेकिन जल्द ही रोपाई करवा दी जाएगी। क्योंकि बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश जब होती रहती है तो इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। ये पौधा बढ़ ही नहीं पाता है। बीच में जब धूप पाता है तब ये ज्यादा बढ़ता है, पौधा अच्छी तरह से चलता है। इसीलिए धूप नहीं मिल रही थी तो पौधा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो जल्दी ही रोपाई करवानी पड़ेगी। छोटा छोटा पौधा करवा देंगे तो वो जल्दी फिर चलेगा। इसमें जब दूर दूर पौधा हो जाता है तो जल्दी से ग्रो करता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टमाटर। ये लहसुन है, ये भी निराई करने वाला हो गया है। देखिए घास कितनी हो गई है। और ये देखिए फूल फूलने लगा है। देखिए गुच्छों की तरह फूल रहा है। ऐसे ही गुच्छे लगेंगे टमाटर के, जैसे गुच्छे फूल हैं तो ऐसे ही गुच्छेदार टमाटर भी लगेंगे। इसमें एक दो कहीं लगने लगे हैं, अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, कहीं कहीं बस एक दो लग रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं लग रहे हैं। और अब फूल फूला है तो धूप अगर होती रहेगी तो फिर लगेंगे। होली तक निकलेगा टमाटर इसमें, क्योंकि फूल अब आया है और अच्छा चल रहा है। निराई करने वाला है। धूप निकलती रहेगी तो यहाँ से वहाँ तक सारे खेतों में निराई करानी है। टमाटर और ये गोभी और पत्ता गोभी, वो गोभी बड़ी वाली जो अभी दिखाएंगे आपको, उसमें भी निराई करानी पड़ेगी। क्योंकि
धीरे धीरे बारिश हो रही थी, घास हो गई होगी, क्योंकि अभी ये गए नहीं देखने, अभी चलेंगे। और लहसुन भी निराई करने वाला है, सारे खेतों में निराई करनी है। और इसको जो मेड़े बनी होती हैं खेत में फसल के बीच बीच में, तो उन्हीं मेड़ों पर हम रख देंगे इसको। थोड़ा सा ही है, नहीं तो बहुत लोग घर में बना लेते हैं इसका बीज, तो ऐसे ही सारे खेतों में बो देते हैं बेचने के लिए। हमने भी पिछले साल बोया था, लेकिन कुछ खास बिक्री नहीं मिली थी, तो इसीलिए फिर काम बहुत बढ़ जाता है इसमें दोस्तों, जब इसकी बिक्री का समय आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बार नहीं बोया लगाया था, क्योंकि काम भी बहुत हो जाता है और बिक्री भी सही से नहीं मिली थी। हरा प्याज जो आता है, यहाँ पर कांदा कहते हैं गांव में उसको, तो ये कांदा बन जाएगा। रोपाई कर देंगे हम, ये है और इसमें भी है, इसकी भी रोपाई भी करनी है। उतना खेत बचा है तो उसमें भी रोपाई कर देंगे हम। तो चलिए चलते हैं, बड़ी वाली गोभी आपको दिखाते हैं, देखते हैं क्या हाल है उसके। ये देखिए दोस्तों, इसमें गोभी आने लगी है। इसको बतासी गांव में कहते हैं जब गोभी इतनी हो जाती है तो कहते हैं गोभी में बतासी आ गई है। तो हमने आपको बताने के लिए कह दिया है, गांव में ऐसे ही कहते हैं कि गोभी में बतासी आने लगी है, तो इसको बतासी कहते हैं। तो आने लगी है, 20 दिन के बाद शुरू हो जाएगी हमारी गोभी ये। ये देखिए, इसके अंदर भी बतासी है, छोटे छोटे गोभी। और हम फिर वापस चल रहे हैं खेत, उस दूसरे खेत में जहाँ पर गोभी की रोपाई की गई है, क्योंकि लहसुन निराई करना है हमको। तो ये देखिए, लहसुन निराई करने लगे हैं। थोड़ी निराई की थी क्योंकि अभी गीला है, तो थोड़ा सा सही से नहीं निराते हुए बन रहा था। देखिए कितनी घास हो गई है, तो थोड़ी ही निराई की थी, फिर चले गए थे, क्योंकि हम स्वेटर नहीं पहन के आए थे, तो मुझे धूप अच्छी लग रही थी। तो हमने कहा चलो कि काम करते रहेंगे और धूप लगती जाएगी शरीर में। लेकिन यहाँ खेत में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो फिर और निराई करते भी नहीं सही से बन रहा था, तो फिर हम चले गए थे घर थोड़ी देर में। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो सारी मिट्टी जो है ठोस हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं बन रहा है निराई करते हुए। लेकिन हम धीरे धीरे इसकी निराई कर देंगे, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमारा दोस्तों। जो दोस्त हमारे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। उसके बाद हम आ गए हैं गेहूं के खेत में, खाद डाली जा रही है। तो यूरिया खाद है, ये 20 किलो खाद है 1 बीघा के लिए। और ये सल्फ़र आपको दिखा रहे हैं, सल्फ़र डाला जाता है। 2 किलो सल्फ़र डाला गया है खाद में। 1 बीघा गेहूं के लिए यूरिया खाद है 20 किलो, और 2 किलो सल्फ़र हो गया 22 किलो हो गया। इतना मटेरियल पर्याप्त है 1 बीघा ज़मीन गेहूं के लिए। और उसके बाद ये है जिंक, जो हम हर फसल में दिखाते हैं, आपको डालते हैं। तो ये जिंक भी डालेंगे 2 पैकेट। ये 100 ग्राम की होती हैं शायद,
मुझे ठीक से नहीं पता है, 100 ग्राम की या 150 ग्राम की होती हैं। तो और उसके बाद मिला के इनके पापा डाल रहे हैं खाद। हम आपको दिखा रहे हैं पत्ता गोभी, क्योंकि गेहूं के बगल गेहूं वाले खेत में ही थोड़े से टुकड़े में है, 5 बिस्वा में है पत्ता गोभी, तो वही हम आपको दिखा रहे थे। और गेहूं बारिश की वजह से थोड़ा सा पीलापन पकड़ लिया है। बहुत ही नुकसानदायक है ये बारिश, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है, तो धूप नहीं निकल रही है। ज़्यादा बारिश होती है तो फसल के लिए कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, धूप नहीं निकलता है, तो फसल के लिए बहुत नुकसान है। और यहाँ पर हम गेहूँ साफ़ कर रहे थे, वही जो सुबह डाले थे, झन्ने से झाड़ दिया है, बाकी साफ़ हैं और धुले हुए गेहूँ हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा बस ऐसे ही चाल दिया था बस, उसके बाद साफ़ हो गए थे गेहूँ हमारे। तो गेहूँ हमारे साफ़ हो गए हैं और अब शाम हो गई है, टाइम 4:48 हो गया है और लगता है बिल्कुल शाम हो गई है। तो अब देखते हैं नीचे का काम क्या करना है। खाना आना बनाना पड़ेगा और क्या है। झाड़ू तो लगानी नहीं है, लगी है, क्योंकि गंदा नहीं हुआ है। आज बच्चे मामा के यहाँ से आए हैं तो शांत हैं बिल्कुल, तीनों बच्चे बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, खेत की तरफ गई थी और ऐसे ही दिन निकल गया। अभी लेट गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है वापस चले जाए, कहीं दूसरे घर आ गए हैं। तो बच्चे तो बिल्कुल भी उदास हैं, तीनों बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, तो कूड़ा उड़ा कहीं पर नहीं हुआ है। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, प्लीज वीडियो तो आप जरूर देखते हैं हमारे, मैं जानती हूँ, और फुल वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखकर फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।